हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं आज यूपी बोर्ड विषय गणित कक्षा 8 एक्सरसाइज 4A। ठीक है, तो आपको क्लास 8 का एक्सरसाइज 4A हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो उसमें पहला सवाल है कि निम्न के विस्तार कीजिए। और इसके लिए इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले एक हमको फार्मूला आना चाहिए। ये फार्मूला हमारा होता है a प्लस बी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये आपको फार्मूला क्लास एर्थ में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, 9th और 10th 11th 12th में भी आपको काम आएगा। तो इसलिए इस फार्मूले को हम लोग बहुत अच्छे और भली बात सीखेंगे। ठीक है, चलिए सीखते हैं। इस फार्मूले में क्या आता है कि a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, तो a क्यूब होता है प्लस बी क्यूब होता है प्लस 3ab, और ब्रैकेट में क्या होता है, ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। तो ये फार्मूला आप लोगों को इसमें बिल्कुल परफेक्टली लर्न होना चाहिए। ये फार्मूला आप लोग बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो देखिए भैया, तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। तो भैया इस सवाल को हम हल करने के लिए क्या करेंगे, इस सवाल को सबसे पहले यहां पर नोट कर लेते हैं। b प्लस 1 का होल क्यूब बराबर क्या होता है, यानी कि a का क्यूब। a इसमें क्या है, a इसमें हम इसको मानते हैं और प्लस का निशान है सब फार्मूले में, तो प्लस का निशान, और b ये हमारा है। ठीक है, b ये हमारा है, तो a क्यूब a हमारा b है, a हमारा b है, a हमारा b है। फार्मूले के अकॉर्डिंग a हमारा b है, तो a का क्यूब करना है, यानी a क्या है, a b है, तो a का क्यूब यानी कि b का क्यूब। ठीक है, और b बराबर क्या है, b हमारा 3 है, एक 1 है। b कितना है, b हमारा 1 है, तो हम 1 का क्या करेंगे, 1 का होल क्यूब प्लस, और फिर 3ab, तो 3 देखो भैया 3ab। आप लोगों को इसमें मात्र एक सवाल सीखना है, ज्यादा सवाल नहीं सीखना है। एक दो सवाल सीख गए तो सारे के सारे सवाल हल हो जाएंगे। बहुत इजी तरीका है। ठीक है, तो हम ये 3, ये वाला हम लोग 3 लिख लेते हैं, और गुणे, और a इसमें क्या है, a हमारा b है, a क्या है, a हमारा b है, तो हमने यहां पर b लिख दिया, इंटू b हमारा कितना है, b हमारा 1 है, b कितना है, b हमारा 1 है, तो यहां पर हमने 1 लिख दिया। फिर कह रहा है ब्रैकेट में a को लिखो फिर b को लिखो। a हमारा ये है, a हमारा यही तो है, a हमारा a ये है और b हमारा ये है, तो a हमने यहां ब्रैकेट में b लिख दिया, और b कितना है, b हमारा 1 है, तो b बराबर 1 लिख दिया हमने। इतना समझ में आप लोगों को आया। तो भैया b का क्यूब, तो b का क्यूब तो हमारा b ही क्यूब रहेगा, और 1 का क्यूब अगर करेंगे तो 1 का क्यूब का मतलब क्या है, 1 का क्यूब का मतलब क्या है, 1 को हम 3 बार लिखेंगे तो भाई कितना आएगा, 1 ही तो आएगा, तो हम इसको 1 लिख देते हैं। और 3 के मल्टीप्लाई b से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 के मल्टीप्लाई भैया b से करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3b, और ब्रैकेट में कितना है, b प्लस 1 है, तो b प्लस 1 ऐसे लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर b क्यूब और प्लस 1 और 3b के, और देखो एक b है और b है, तो b की मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा, b स्क्वायर। इस b की मल्टीप्लाई होगी इस 3b है ये, और एक b और स्क्वायर, एक b और मल्टीप्लाई हो तो b तो 3b स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3b स्क्वायर। तो यहां पर हमने कितना लिख दिया, 3b का स्क्वायर कर दिया, और 3b 1 जा 3b हो गया, ये प्लस है तो यहां पर प्लस 3b ये हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग दूसरा सवाल हल करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, और हम लोग दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है c प्लस 3 का होल स्क्वायर। बी सवाल नंबर क्या है, c प्लस 3 का होल स्क्वायर, होल क्यूब। अब वही फिर फार्मूला इसमें पड़ेगा, वही फार्मूला हमारा क्या है, फार्मूला हमारा a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में हमारा क्या रहेगा, a प्लस b रहेगा, ब्रैकेट में क्या रहेगा, a प्लस b रहेगा। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा a है, और ये हमारा क्या है, b है। अब a ये हमारा b ये है, तो हमको क्या करना है, a का क्यूब करना है। क्या भैया करना है, a का क्यूब, तो a हमारा तो c है, a हमारा क्या है, a c है, और b 3 है, और यानी कि a का क्यूब करना है, तो बराबर c का
क्यूब कर दिया प्लस, और b कितना है, b हमारा 3 है, b कितना है 3 है, तो b यानी कि a क्यूब ये हो गया, और b कौन है, b 3 है, b कौन है 3 है, तो 3 यानी कि 3 को हमने क्या किया, 3 का हमारा क्यूब हो गया। अब आगे क्या करें, आगे करें कि 3 लिखो फिर a और b लिख दो, तो हमने ये वाला 3 सूत्र से हमने ये 3 कहां से आ गए, ये फार्मूले से आ रहे हैं, 3 कहां से आ रहे हैं भैया, फार्मूले से आ रहे हैं, यानी कि सूत्र से आ रहे हैं, तो 3 और इंटू a कितना है, a हमारा c है, C हमने लिख दिया, और B हमारा कितना है, B हमारा कितना है, B हमारा भाई देखो B कह रहा A लिखो, A यानी कि 3 लिख दिया, और B फिर लिखने के लिए कह रहे तो B हमारा कितना 3 है, तो हमने यहां पर कितना लिख दिया 3, फिर हमने लिख दिया, और ब्रैकेट में किसको लिखने के लिए आएगा, A और प्लस में B कर दो, तो यानी कि C प्लस 3 अब देखो भैया C का क्यूब कितना रहेगा, C का क्यूब भाई C क्यूब रहेगा, और 3 की मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया 27 हो जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27, तो यहां पर हमने कितना लिख दिया 27, 3 तिया 9, 3 3 जा 9, और कितना हो गया यहां पर 9C हो गया। अब यहां ब्रैकेट में कितना है हमारा C प्लस 3 है, ब्रैकेट में कितना है C प्लस 3 है, इक्वल टू C का क्यूब और प्लस 27 और प्लस, अब देखो भाई 9C के मल्टीप्लाई जब C से करेंगे, वही जैसे अभी पीछे हम लोगों ने किया था, 9C के मल्टीप्लाई जब C से करेंगे तो कितना आ जाएगा 9C स्क्वायर आएगा, कितना आएगा भैया 9C स्क्वायर प्लस, और 9 3 जा 27, 9 तिया 27, तो 27 और C, ये हमारा सवाल फिर से लग गया, यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोग का क्या कहता है, बी वाला सवाल देखिए भैया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सवाल नंबर बी वाला देखो भैया क्या करें, 2x प्लस 3 का होल क्यूब, 2x प्लस 3 का होल क्यूब। अब वही वाला फार्मूला, ये हमारा फार्मूले से मतलब सूत्र का मतलब ही भैया क्या है कि जो तुमको मैथ दे दिया गया उसी को देख देख के आपको करते चले जाना है। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा a, और ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा b, ये a है, ये b तुम इसको मानोगे, ठीक है। और बराबर में क्या करोगे, a का क्यूब, यानी कि ये a है तुम्हारा तो इसका क्यूब करोगे, फिर क्या करो b का क्यूब करो, और b तुम्हारा कितना है, b तो तुम्हारा यही है ना, तो इसका तुम क्यूब कर दोगे, फिर क्या करा कि प्लस लगाओ और 3ab करो, तो 3 हमारा सूत्र से आ जाएगा, और a ये है और b ये है, तो 3 यानी कि 2x और प्लस 2x इंटू 3 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट में यही हमको लिख देना है। चलिए फिर से देखते हैं, तो a का क्यूब यानी कि 2x प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा, a का क्यूब यानी कि 2x का क्यूब और प्लस 3 का क्यूब, कितना भैया 3 का क्यूब, और प्लस 3 इंटू 2x इंटू 3, और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, ब्रैकेट में 2x प्लस 3, ब्रैकेट में फिर वही भाई फार्मूला इसमें अप्लाई करना है, ज्यादा कुछ करना नहीं, सीधा फार्मूला हमने रख दिया इसमें, यानी कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab प्लस 3 ये सूत्र से a का मान कितना, a का मान 2x, a का मान कितना है, a का मान भैया 2x तो है, a का मान 2x, और b का मान कितना है, b का मान 3 है, तो 3 हमने लिख दिया, और ब्रैकेट में a प्लस b, a का मान कितना है, a का मान 2x है, a का मान कितना है 2x है, और b का मान कितना है, b का मान 3 है, तो इसलिए यहां पर हमने कितना लिख दिया, यहां पर हमने 3 लिख दिया। अब जो भी बचा है उसको कर लेते हैं, 2 को जब हम 3 बार लिखेंगे मल्टीप्लाई में, 2 को अगर हम 3 बार लिख देते हैं तो भैया देखो 2 को हमने मल्टीप्लाई में 3 बार लिखा तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया, कितना हो गया 8 हो गया। अच्छा x भी लगा हुआ है तो x अगर x की मल्टीप्लाई 3 बार कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x की पावर 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा x की पावर 3 हो जाएगा, 2 चक्को 8, 8 की पावर 3, 3 तिया 9 तिया 27, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 3 तिया 9, 9 दूनी 18 x, और ब्रैकेट में कितना 2x प्लस 3। अब यह फिर से देखो यहां पर कितना लिख देते हैं, 8x की पावर 3 प्लस 27, और यहां पर प्लस 18 दूनी कितना हो जाएगा, 18 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 18 के गुणा 2 से, तो 18 दूनी 36, कितना हो जाएगा 36, एक x ये तो x की पावर 2, और प्लस ये प्लस 18 तिया 54, तो यहां पर हमने 54 लिख दिया, ये वाला x लगा दिया, ये भी हमारा सवाल सॉल्व हो गया। देखो भैया कितनी इजी तरीके से सॉल्व होते हैं, ठीक है। आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत इजी लगेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बिल्कुल।
बिल्कुल बहुत बहुत सरल सवाल है, ठीक है। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए सवाल नंबर हमारा, ये तो हमारा गा वाला था, सॉरी इसमें हिंदी में लिखा था, हमने एबीसीडी में लिख दिया, तो आप लोग एबीसीडी में लिख लीजिए। घा वाला एक्स स्क्वायर और प्लस वाई का होल क्यूब। एक्स स्क्वायर, सवाल अगला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल क्यूब। अब देखिए भैया इसमें थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया, इसमें स्क्वायर लगा दिया, तो बाकी आप घबराइएगा बिल्कुल नहीं, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल क्यूब कर देते हैं इसको ऐसे, ये ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, यानी कि वाई का स्क्वायर, वाई का होल क्यूब और प्लस 3ab, तो 3 इंटू ये 3ab, तो 3a और a ये तुम्हारा b ये है, तो एक्स स्क्वायर और इंटू वाई, ब्रैकेट में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और प्लस वाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई कर देंगे। दो तियां इसकी घाते क्या हो जाएंगे, इसकी पावर एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो दो तियां कितना हो जाएगा, 2 की गुणा 3 से करेंगे, दो तियां 6, तो x की पावर 6 हो गया, कितना हो गया, x की पावर 6 हो गया, और y की पावर 3, और देखो 2 सॉरी ये x ये सॉरी 3, तो ये हमने 3 लिख दिया, x की पावर 2, तो x की पावर 2 और y लगा दिया। अब ब्रैकेट में हमारा एक्स स्क्वायर और प्लस वाई लिख दिया। फिर आगे देखिए भैया x की पावर 6 ऐसे नोट कर लेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है, x की पावर 6 तो हम ऐसे नोट कर लेंगे, और प्लस फिर क्या करेंगे, y की पावर 3 ऐसे नोट कर देंगे। अब यहां पर हमको देखो x की पावर 2, x की पावर 2 ये, तो x की पावर कितना हो जाएगा, x की पावर 4, 2 ये तो 2 दूनी 4, तो 3x की पावर 4 और ये y। अब इसी की मल्टीप्लाई हमारी किससे हो जाएगी, y से हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखो भैया 3 प्लस ये 3 और ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर तो ऐसे लिखा रहेगा, और एक वाई है, तो वाई की पावर कितना हो गया, वाई की पावर भी 2 हो गया। ये अभी हमारा सवाल सॉल्व हो गया। बस आ रहा समझ में आप लोगों को, नहीं आ रहा? अगर आप लोगों को कुछ इसमें दिक्कत हो रही, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल, एलसीएम, एचसीएफ या किसी प्रकार की भी अन्य प्रॉब्लम होती है, तो आप मेरे चैनल से आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और मेरे चैनल को, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, और लाइक भी करिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा ये तो घा था, ठीक है, घा था। इसके बाद हम लोग अंगा की तरफ चलते हैं। अंगा वाला सवाल हमारा क्या, 5 प्लस 3y की पावर होल क्यूब। 5 प्लस 3y का होल क्यूब बराबर क्या होता है, बराबर हमारा क्या होगा, a क्यूब यानी कि 5 का क्यूब प्लस b यानी कि 3y का होल क्यूब और प्लस 3ab यानी कि 3 इंटू a कितना है 5 और b कितना है 3y, और ब्रैकेट में कितना लिखना है, ब्रैकेट में a प्लस b होता है, तो ब्रैकेट में 5 हमारा a है ना, तो 5 प्लस 3y, 5 प्लस 3y यहां पर हो गया। चलिए अब 5 की गुणा 3 बार, 5 को 3 बार अगर लिखकर गुणा करेंगे कितना आएगा, 5 को हमने 3 बार लिखा तो 5 25 पंचे 125 हो गया। कितना हो गया भैया, 125 हो गया। अब देखो 3 से जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27, तो 27 y की पावर 3 हो जाएगा, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 ये y हो गया। उसके बाद ब्रैकेट में ये जो लिखा है ऐसे लिख लेंगे, 5 प्लस 3y। अब बाकी सब ऐसे नोट करते चले जाएंगे, 125 प्लस 27 y की पावर 3 और प्लस 25 45 और 5 की गुणा कर देंगे, 45 y की गुणा 5 से करेंगे, पहले किससे करेंगे, 5 से करेंगे। तो भैया देखो 5 की गुणा 5 से करेंगे तो कितना, 25 25 का 5 हासिल कितना बचा, हासिल 2 बचा, और 5 चौका 20, 20 और 2 22, तो 225 y हो गया। अब इसी की मल्टीप्लाई हमको किससे कर देनी है, 3y से कर देने, किससे 3y से, तो 3 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5 3 जा, तो 5 3 जा 15, 5 तिया 15 का 5 हासिल कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है, और 5 4 तिया 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, 1y ये 1y, तो y 2 हो जाएंगे, तो y की पावर यहां पर 2 लिख देंगे। तो ये भी हमारा सवाल क्या हो गया, ये भी सवाल हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, ये आपका सवाल पूरा सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए
हम लोग यूपी बोर्ड की जो बुक्स होती है क्लास 8 की, उससे हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ये बुक्स है, ठीक है, तो इससे हम लोग सवाल देख रहे हैं और इसमें लास्ट वाला सवाल बचा हुआ है xy प्लस 2y का होल क्यूब। तो इस सवाल को आप लोग मुझे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2 हमारा क्या है, निम्नांकित के प्रसार कीजिए। ये आपकी क्लास 8 की बुक है, ठीक है, क्लास 8 की बुक है जिससे हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्या कहता है, निम्नांकित के प्रसार कीजिए। दूसरा सवाल क्या है, निम्नांकित के प्रसार कीजिए, विस्तार कीजिए। बाकी बात एक ही है, आप लोग ये सवाल बुक से देख लीजिएगा, ठीक है। ये वाला हमारा सवाल, दूसरा वाला सवाल हम लोग करना शुरू कर रहे हैं दूसरे का वाला पहला वाला सवाल है, ठीक है। सीधा सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। आप लोग क्वेश्चन अपने बुक से नोट करिएगा, ठीक है। समय ज्यादा नहीं टाइम वेस्ट करेंगे, आप लोग वीडियो छोटा ताकि बने। तो देखिए भैया, पहला सवाल दूसरे का वाला क्या है, दूसरे का वाला सवाल नंबर, ठीक है। अब देखो भैया, a/2 ब्रैकेट में है a/2 और प्लस, सॉरी ये ब्रैकेट नहीं है, यहां पर है प्लस b/5 का होल क्यूब है, ठीक है। इस सवाल को हल करेंगे अब हम लोग। तो इसमें भी यही काम करना है हमको, यानी कि इसको भी हमको a मानना है। इसको क्या मानना है, इसको हमको a मानना है और इसको हमको पूरे को b मानना है। इसको क्या मानना है, इसको a मानना है, इसको b मानना है, ठीक है। यानी कि फार्मूले के अनुसार a प्लस b, ये तो a, ये b और ये होल क्यूब, ये भी होल क्यूब लगा, यानी कि a का क्यूब करना है। ये हमारा क्या है, ये हमारा a है, ये हमारा क्या है, b है। अब आगे क्या कह रहा है a का क्यूब करो, a के ऊपर 3 लगाओ। तो तुमको क्या करना है, a तुमने इसको मानना है, तो ये तुम मन बराबर का निशान a/2 का होल क्यूब कर दिया, ये क्यूब लगा दिया। फिर कह रहा b का क्यूब करो, b लिखो, तो b आपने इसको माना है, तो b/5 यहां पर लिख देंगे, b/5 और इसके ऊपर कितना लगा दिया, इसके ऊपर भी भैया हमने 3 लगा दिया, इसके ऊपर कितना लगा दिया, इसके ऊपर भी 3 लगा दिया, और प्लस 3 इंटू a का मान कितना है, a का मान a/2 है, तो a/2 कर दिया, a/2 कर दिया। उसके बाद b इंटू b का मान कितना है, b का मान कितना है, b/5, तो हमने भी यहां पर क्या किया, b/5 कर दिया। ब्रैकेट में क्या कहता है, ब्रैकेट में फिर वही फार्मूला a प्लस b, तो यानी कि a प्लस b कितना है, a/2 और प्लस b/5 है। तो ब्रैकेट में हमने क्या किया, a/2 कर दिया और प्लस b/5 कर दिया, ठीक है। अब चलिए भैया 2 की मल्टीप्लाई जब 3 बार लिखकर करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, कितना आएगा, 8 आएगा। a का क्यूब बटे 8, ठीक है। b का क्यूब बटे 125, 5 को जब 3 बार लिखेंगे 5 25 पंचे 125 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 3ab, 3 की गुणा a से करेंगे और b से करेंगे, मतलब a 1 है, तो 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, तो 3ab और 2 पंचे 10 हो गया। ब्रैकेट में a/2 और प्लस b/5 है, ये हमारा हो गया। चलिए आगे देखिए भैया, a का क्यूब अपान 8 लिख लेंगे, प्लस b का क्यूब अपान 125 लिख देंगे, और 3 की मल्टीप्लाई a से करेंगे, इस 3ab की मल्टीप्लाई, इस 3ab की मल्टीप्लाई हम लोग किससे करेंगे, a से करेंगे, किससे करेंगे, a से करेंगे। तो 3 और a, एक ये a हो गया, एक ये a हो गया, तो a का पावर 2 और b हो गया, ये वाला b, ठीक है। अभी हम लोग इससे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इससे से मल्टीप्लाई कर, तो 3 और ये a स्क्वायर और ये b, ठीक है। और 10 दूनी कितने होता है, 10 दूनी 20 होता है, ठीक है। अब प्लस का निशान फिर लगाया, अब इस 3ab की मल्टीप्लाई हम b+5 में करेंगे, तो 3 और a और एक b है, तो b की पावर भी 2 हो गया, और 10 बचे, यहां पर कितना आ गया, यहां पर 50 आ गया, 10 बचे 50 हो गया, ठीक है। तो ये भैया हमारा फिर से ये भी सवाल सॉल्व हो गया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। आप लोगों को अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए आप लोग, और ये 2a का आप लोग दूसरा सवाल जो है, इसको आप लोग घर से करके लाइएगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके मुझे बताइएगा, ठीक है। दूसरा सवाल ये हमारा क्या कहता है, दूसरा सवाल है, इसको हम बोर्ड पे लिखे दे रहे हैं, आप लोग इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताइएगा जरूर, ठीक है। हम लोग भी तीसरा सॉल्व करेंगे। अगर ये आपको सवाल समझ में आ रहे हैं तो आप लोग मुझे ये सवाल सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये 3y
कितना है भैया 3y और प्लस 1/4y, 1/4y का होल क्यूब। इसको आप लोगों को किसमें सॉल्व करके बताना है, कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके आप बताइएगा, ठीक है। मैं देखता हूं कितने बच्चे इसको समझ पा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करें, निम्नांकित के मान सर्वसमीका a प्लस बी के होल क्यूब a बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी की सहायता से ज्ञात कीजिए, ठीक है भैया। तो अब हमको अगला मान ज्ञात करना है। ये सवाल आप लोग घर से होमवर्क के लिए है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। किसके, क्वेश्चन नंबर 3। ये सरसमीका आप लोग मत भूलिएगा कभी, ये सरसमीका आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है इसका मान 31 का मान हमको सरसमीका के आधार पर ज्ञात करना है, 3a का वाला। आप लोग क्वेश्चन जो है बुक से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, आप लोग इसको बुक से जरूर देख के नोट कर लीजिएगा, और ये अपने बुक से देखते इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नोट करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। 3 का ये वाला है क्वेश्चन, ठीक है, और इसका हम लोग ए वाला सवाल लगाने जा रहे हैं। तो इसका मान जो है 31 का होल क्यूब का मान हमको सर्वसमीका के आधार पर ज्ञात करना है। किसके आधार पर ज्ञात करना है, सर्वसमीका के आधार पर ज्ञात करना है। 31 यानी कि 31 का मान सर्वसमीका के आधार पर हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भागों में यानी कि तोड़ेंगे जिसमें ये मतलब एक पेयर बनता चला जाए। जैसे कि अगर हमारा 30 है, 31 है तो 30 प्लस 1 कर लेंगे, अगर 35 होता 30 प्लस 5 कर लेते। तो ऐसा तोड़ना है कि एक सरसमीका जैसा ये हमारा बन जाए, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, 30 और प्लस 1 का होल क्यूब कर लेते हैं। मतलब जैसे हमारा यहां पर अगर मान लो होता 35, तो इसको हम लोग क्या करते हैं 30 प्लस 5 कर देते हैं। तो बात तो वही है, बात तो भैया वही है, 30 5 कितना होता है, तब भी 35 होता है, और 31 है, 30 प्लस 1 बराबर तब भी कितना है 31 है, क्योंकि हमको इसका मान ज्ञात करना है, तो इसको हमको तोड़ना तो पड़ेगा ही। तो हमने क्या किया, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। ये कितना है हमारा, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और सरसमीका हमारी क्या कहती है, करा ए का क्यूब करो फिर बी का क्यूब करो प्लस 3ab करना है, और ब्रैकेट में a प्लस बी है, ठीक है। तो यानी कि a का क्यूब करना है, पहले क्या करना है a का क्यूब करना है, यानी कि 30 का क्यूब कर देना है, ठीक है। फिर b का क्यूब करना है, b हमारा ये है तो 1 का क्यूब कर देना है, फिर ब्रैकेट में 3 इंटू 30 गुणे 1 और ब्रैकेट में 31 सीधा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलिए भाई देखिए, 3 तियां 9 तियां 27 और 3 जीरो हमारे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो 2700 हो गया। एक का अगर एक बार 3 बार गुणा करेंगे तो 27। देखिए भैया 30 की गुणा 30 पहले 30 से कर लीजिए, तो 2 जीरो 3 तियां 9, फिर इसकी गुणा हमको किससे कर देनी है, फिर इसकी गुणा हमको 30 से कर देनी है, तो कितने 3 जीरो और 9 तियां 27, तो इतना आएगा 2700 ही आएगा, ठीक है। तो आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 30 को 3 बार लिख कर 30 इंटू 30 इंटू 30 उसकी गुणा करके आप लोग देख लीजिएगा, तो आपका 2700 आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर भी देखिए भैया 3 तियां 9 हो जाएगा, 1 जीरो है तो 1 जीरो ये हमने बढ़ा दिया, और गुणे में कितना है 31 है, ठीक है। चलिए तो 2700 ऐसे हम नोट कर लेते हैं, और प्लस 1 और प्लस 30 की गुणा जब 31 से करेंगे तो 9 एक कम 9 और 9 तियां 27 और 1 जीरो था तो ये 1 जीरो लगा दिया। अब इनको सबको हम क्या करेंगे, इन सबको हम जोड़ लेंगे, 2700 प्लस 1 प्लस 2790, इनको हमको क्या करना है जोड़ देना है। तो 27,000 और फिर 1 है, और फिर कितना 2790 है, तो 2790 और प्लस 1 इनको सबको क्या करना ऐड कर देना। तो यहां पर 1 आ जाएगा, यहां पर 9 आएगा, यहां पर 7 आएगा, 7 और 2 कितना होता है 9, और ये 2, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, यानी कि 29791, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये सरसमीका के आधार पर इसका 31 का मान हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या कर रहा है, कह रहा है 102 इसका मान सरसमीका के आधार पर ज्ञात कीजिए। तो 102 को किस भागों में, 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे, 100 प्लस 2 कर लेंगे और उसका मान डाल लेंगे हम लोग। 100 प्लस कितना कर लेंगे, 100 प्लस 2 यानी कि 100 का स्क्वायर कर देंगे, क्यूब कर देंगे, और 2 का क्यूब कर देंगे, और यहां पर 3ab और वहां ब्रैकेट में 102 लिख देंगे, और सबकी गुणा करके इसको भी सॉल्व कर लेंगे। चलिए सॉल्व करके एक हम सवाल ये भी दिखा देते हैं, और 201 वाला आप लोग घर से करके मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा जरूर, ठीक है। चलिए 102 इसको सॉल्व करते हैं।
ये 102 का होल क्यूब, 102 का होल क्यूब बराबर क्या होता है, यानी कि 100 का क्यूब और प्लस 2, सॉरी आप लोग इसको देखिए भैया, 100 और प्लस 2 का होल क्यूब कर लेंगे, 100 प्लस 2 यानी कि 102, वही तो बात हुई ना। अब बराबर कितना, यानी कि a का क्यूब यानी कि 100 का क्यूब करेंगे, 100 का क्यूब और फिर 2 का क्यूब करेंगे, फिर 3 और a b, यानी कि a हमारा कितना है, a हमारा 100 है ना, a हमारा 100 है और b बराबर 2 है, तो 100 गुणे 2 कर देंगे और ब्रैकेट में 102 लिख देते हैं, ठीक है। और जब 100 की गुणा 3 बार करेंगे तो कितने जीरो, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर भी 100 या 300, 300 दूना 600, 100 दूना 200, 2 तिया 600 और इसकी गुणा 102 से कर देंगे, ठीक है। यहां पर 1 2 3 4 5 6 जीरो, यहां पर 8 प्लस 6 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 एकम 6 और यहां पर 2 जीरो ये हमारे बढ़ गए, ठीक है। तो इतना हो गया। अब हम इनको सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, यहां पर हमारा 8 हो गया, यहां पर 1 2 जीरो ये और 2 1 और 6, यहां पर 8 0 2 1 6 और 10, तो ये हमारा आंसर हो गया। सॉरी 2, ये हमारा आंसर हो गया, ये इसका मान हो गया। अब आप लोग तीसरा सवाल घर से करा के लाएंगे। तीसरा सवाल हमारा क्या कहता है, 201 का होल क्यूब का मान ज्ञात करना है। सर्वसमीकरण के आधार पर 201 का होल क्यूब, किसका मान ज्ञात करना है, 201 का होल क्यूब का मान। दो सौ एक का होल क्यूब, इसका आप लोग मान ज्ञात करके लाएंगे घर से, ठीक है। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, x की पावर 3 प्लस 1 अपान x की पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए। x प्लस 1 अपान x का मान 10 अपान 3 है, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 जो है बुक से नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग बुक से नोट कर लीजिए। ये हमारा है सवाल, x की पावर 3 प्लस 1 अपान x की पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए यदि x प्लस 1 अपान x का मान 10 अपान 3 हो तब, ठीक है। चलिए इस सवाल को भी हल कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो भैया x प्लस 1 अपान x है ना, इसका मान हम लोग x की पावर क्यूब कर देते हैं। इसका क्या करते हैं, इसकी पावर क्यूब कर देते हैं, तो बराबर x क्यूब प्लस 1 अपान x की पावर 3 और प्लस 3ab होता है, तो 3 इंटू ये a है ये b है, तो इसका मान 3 इंटू एक्स इंटू 1 अपान एक्स और ब्रैकेट में x प्लस 1 अपान एक्स लिख देंगे, यानी कि a और ये b, ठीक है। अब देखो भैया x प्लस 1 अपान एक्स का मान कितना है, तो सवाल आपका उसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि x प्लस 1 अपान एक्स का मान कितना डालना है, 10 अपान 3 डालना है, यानी कि 10/3 डालना है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, इसका मान जो है पूरे का मान 10/3 का होल क्यूब कर दिया, ठीक है। और x की पावर 3 और प्लस 1 अपान एक्स की पावर 3 और ये x हमारे कैंसिल हो गए, ऊपर नीचे है, ठीक है। जब ऊपर नीचे संख्या होती है तो कैंसिल हो जाती है, और ब्रैकेट में हमारा यहाँ पर भी 10/3 हो गया, ठीक है। अब देखिए भैया 10 दहम 100 दहम 1000, ये 1000/3 सॉरी 3 3 9 27, ये भी 27 हो गया, बराबर x की पावर 3 और प्लस 1 अपान एक्स की पावर 3, और यहाँ पर देखो भैया 10 3 30/3, तो 3 एकम 3 दहम 30, तो यहाँ पर कितना आ गया, 10 आ गया, कितना, तो 1000/27, और इसको 10 उठा के इधर ले आएंगे, माइनस का ये हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का इधर 10, ये x की पावर 3 और प्लस 1 अपान एक्स की पावर 3, इधर इसका मान ज्ञात कर लेंगे, तो इधर मान इसका कितना हो जाएगा, तो मान हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए भैया ये 27 के नीचे भी 1 लिख लेते हैं, इसका मान कितना हो गया, 27 हो गया, तो यहाँ पर कितना हो गया,
इसको जब 27 से जब हम एलसीएम को भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, एक की गुणा 1000 से करेंगे तो 1000 हो जाएगा, इधर माइनस इधर एक से जब 27 को भाग करेंगे तो 27 आ जाएगा, 27 की गुणा जब 10 से करेंगे 270। अब क्या करेंगे, 1000 में से 270 को क्या करना है, घटा देना है हमको। 1000 में से 270 को हमको क्या कर देना है, घटा देना। 0 10 में से 7 गया 3 हो गया, 9 में से 2 गया, कितना बचेगा 7, तो कितना हो गया 730 हो गया। तो आंसर बराबर 730/27 हो गया। कितना हो गया, 30/27 हो गया। आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन जिस प्रकार हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन है उसी प्रकार हमारा फिफ्थ वाला क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको घर से भी सॉल्व करके ला सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम, तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर नहीं तो फिर हम इसका पार्ट कल 2 बनाएंगे, ठीक है। तो उसमें ये सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर ये आपको सेशन मेरा अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। मेरे वीडियो को शेयर भी करिएगा प्लीज, मेरे और सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।